Good morning children. Today I am going to teach you class 11th poetry lesson 4 To India my native land. भारत मेरी मातृभूमि या जन्मभूमि. About the poem. The poem is mainly about patriotism. यह कविता जो है वो मुख्य रूप से है देशभक्ति के ऊपर है. The author talks about the past glory of India and how the country that was called the Golden Eagle has chained and enslaved. He purposes to write about some of that heritage of the distant past and in return hopes for a kind wish for the country and its people. यहाँ ये पोएट बताना चाहता है कि कह रहा है कि हमारा देश जो है प्राचीन काल में कितना गौरवशाली था, इसकी विरासत कितनी समृद्ध थी. My country in the day of glory past, a beauteous halo circled round thy brow. माई कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट. हमारा देश जो था वह उसका प्राचीन जो भूतकाल जो था कितना गौरवशाली था, कितना समृद्ध था. अ ब्यूटियस हेलो, कितना उसका मस्तक को कितना सजीला था, माथा जो था वो और सजे हुए कोट के समान, दरबार के समान वह लगता था. एंड वर्शिप्ड एज ए डेटी द वास्ट. वास्ट मीन्स वाज एंड वर्शिप्ड और पूजा जाता था एज ए डेटी, देवताओं के समान, देवी देवताओं के समान वह पूजा जाता था. वेयर इज़ दैट ग्लोरी, कहाँ गया वह उसका यश, यह गौरव गाथा कहाँ चली गई. वेयर दैट रेवरेंस नाउ, वह श्रद्धा कहाँ चली गई जहाँ जिसके सामने सबके सर झुक जाया करते थे, दुनिया जिसका लोहा मानती थी, पूरा संसार जो है जिसके सामने झुकता था. द ईगल पिनियन इज चेन डाउन एट लास्ट. यहाँ पर जो है चील पक्षी से देश की तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है. कैसे चील जो है बहुत शक्तिशाली पक्षी होता है, ठीक उसी तरह से हमारा देश था. और जब अंग्रेजों ने हमारे देश पे शासन किया, उसको गुलाम बना लिया, तो जैसे पक्षी के डैने काट दिए जाएँ तो वह ज़मीन पे गिर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, उसी तरह से हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना दिया, शासन करने लगे, हम लोगों को गुलाम बना दिया और हमारे देश की प्राचीन गौरवगाथा विरासत सब कुछ जो है वो मिट्टी में मिल गई. एंड ग्रोलिंग इन दिस लॉली डस्ट आर्ट दाउ, कि चील जो है जिसके पंख डैने काट दिए गए वह मिट्टी मिल गए, ठीक उसी तरह से हमारा देश भी जो है वो अपना प्राचीन गौरवगाथा और विरासत सब कुछ खो दिया अंग्रेजों की गुलामी की वजह से, उनके शासन की वजह से. दाई मिनिस्ट्रल हैड नो रेप टू वेप फॉर दी, सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई मिसरी. भाट चारण या जो गाना गाया करते थे, अच्छी मतलब अपने देश की गौरव गाथा गाया करते थे, अब उसको कैसे गाएंगे जो कि हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, हमारा देश गुलाम हो चुका है. सेव अ सैड स्टोरी, सिवा की जो है एक दुख भरी कहानी के वो और क्या कह सकते हैं अपने देश के बारे में, क्या कहेंगे कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश की प्राचीन विरासत कैसी है. वेल लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम. ठीक है, अब मुझे समय रूपी, पोएट कह रहा है कि मुझे समय रूपी गहराइयों में डूबने की आज्ञा दीजिए. एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस दैट हैव रोल्ड. एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस दैट हैव रोल्ड, जो कि बहुत लंबे समय से नष्ट हो चुका है, वैसी विरासत को बाहर निकालने का मुझे मौका दीजिए. अ फ्यू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ दोज रेक्ट सबलाइम. जिस तरह से कि एक बहुत अच्छी जहाज वह डूब जाती है, नष्ट हो जाती है, उसी तरीके से हमारा देश था जो कि बहुत गौरवशाली था, इसकी विरासत और जो थी वो बहुत समृद्धशाली थी. तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके समय रूपी गहराइयों में डूबकर उसके एक कुछ तो उसके टुकड़े में वापस ला सकूं. फिच ह्यूमन आइज में नेवर मोर बिहोल्ड, जो कि लोगों ने नहीं देखा है, आज के लोगों ने नहीं देखा है, उसे मैं लोगों को कि आंखों के सामने ला सकूं, लोगों को दिखा सकूं. एंड लेट द गियर्ड ऑफ माई लेबर बी, और यही मेरे परिश्रम का इनाम होगा. माई फॉलन कंट्री वन काइंड विश फ्रॉम दी. और मेरी इच्छा है, पोएट कहता है कि मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने देश को फिर से गुलामी के बंधनों से मुक्त कर सकूं और लोगों को ये दिखा सकूं फिर से कि हमारा देश पूरा प्राचीन गौरव और विरासत को पुनः प्राप्त कर ले और लोगों को मैं दिखा सकूं, यही मेरी इच्छा है. थैंक्स.